The universe is not punishing or blessing you. The universe is only responding to the vibrational attitude that you are emitting. What if every word you said were a wish to the universe? Would you still say the same things that you did yesterday? Your thoughts and words echo throughout the universe. Make sure to only put out ones that you want back. This is exactly in line with what we were talking about yesterday. जी. कल हमने देखा कि थॉट्स जो सारा दिन हम क्रिएट करते हैं, ये एक ही चीज़ है जो हम सारा दिन क्रिएट कर रहे हैं, ये कभी भी नहीं रुकती, रात को भी नहीं बंद होती, कम हो सकती हैं लेकिन बंद नहीं होती हैं. एंड विच मीन्स एवरी सेकेंड ऑफ माई लाइफ आई एम क्रिएटिंग थॉट्स. एवरी सेकेंड दिस लिविंग बीइंग, जिसको हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, ये हर क्षण सोच रहे हैं. सिर्फ शरीर लेने के बाद नहीं, शरीर छोड़ती है तब भी आत्मा सोचती है. आत्मा माँ के गर्भ में आती है तो भी सोचती है. फिर बच्चा पैदा होता है तब से सोचता है. तब मन आत्मा है ना, आत्मा है मतलब सोच है. अब वो मरने के बाद सोचती. सी इट्स एनर्जी. आत्मा यहाँ बैठी है, सोच रही है, मतलब एक एक थॉट क्रिएट हो रही है. अब वो यहाँ बैठने के बजाय अगर यहाँ से निकल कर यहाँ बैठी है, सोचने का काम तो उसका चल रहा है. शरीर में आने से क्या होता है, जो थॉट वो क्रिएट करती है उसको वो इस शरीर के थ्रू एक्सप्रेस कर सकती है. जब आत्मा शरीर छोड़ती है, थॉट फिर भी क्रिएट करती है, एक्सप्रेस नहीं कर सकती है. एक छोटा बच्चा है, थॉट क्रिएट करता है, एक्सप्रेस नहीं कर सकता है. कोमा में है, थॉट क्रिएट कर सकते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं. बोल नहीं सकते हैं, उसको कर नहीं सकते हैं, थॉट क्रिएट कर सकते हैं. इसीलिए अगर जैसे सो ब्यूटीफुली यू सेड, कोई कोमा में है तो कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या वो हमें सुन सकते हैं, कि हम जो बोल रहे हैं वो हमारी हर बात सुन सकते हैं, हमारी हर थॉट कैच कर सकते हैं. तो इसीलिए अगर कोई इस तरह से बीमार है, उनके पास बैठकर हम जो बोलेंगे और बहुत अच्छी प्यारी बातें अगर हम उनसे करें, क्योंकि आत्मा जब एक्सप्रेस नहीं कर सकती तो इट्स लाइक अ पनिशमेंट. यू नो, यू वांट टू से समथिंग बट यू कांट से इट, यू वांट टू डू समथिंग, यू कांट डू इट. सो इट्स लाइक ऐसा सपने में भी होता है, आई वांट टू से समथिंग लेकिन आवाज नहीं निकल रही, चोक हो गया. इसी तरह जब आत्मा माँ के वूम्ब में भी होती है, बोल नहीं सकती. छोटा बच्चा होता है, अपनी बात नहीं बता सकता है, सिर्फ रो सकता है. भूख लगी तो भी रोएगा, पेट दर्द हो रहा है तो भी रोएगा, नींद आई तो भी रोएगा, बिकॉज इट जस्ट कांट डू इट एनी अदर वे. सो दिस इज सफरिंग, क्योंकि वो रोता ही जाता है, हर बात के लिए रोता ही जाता है. दिस इज सफरिंग, क्योंकि बोलना चाहता है, बताना चाहता है, बता नहीं सकता, क्योंकि अभी तक फिजिकल कॉस्ट्यूम रेडी नहीं है बताने के लिए. इसी तरह जब कोमा में है तो आत्मा का ब्रेन से जो कनेक्शन होता है, सी आत्मा थॉट क्रिएट करती है, सिग्नल ब्रेन को भेजती है, फिर ब्रेन उसको बॉडी के थ्रू मैनिफेस्ट करके बाहर ले आता है. कोमा में सिर्फ इतना सा होगा, बॉडी भी है वहाँ, ब्रेन भी है, सब ठीक है, लेकिन आत्मा का ब्रेन से जो एक कनेक्शन है ऐसे डिस्कनेक्ट हो गया. वो एक तार जिसको बोलेंगे ना, जैसे डिस्कनेक्ट हो गई तो लिंक टूट गया. तो सोच रही है, सुन रही है, फील कर रही है, सिर्फ उसको ट्रांसमिट नहीं कर सकती ब्रेन को, और फिर ब्रेन बॉडी के थ्रू उसको करा नहीं सकता. तो इट इज़ सो पावरफुल कि हर क्षण आत्मा सोच रही है, एंड जो चीज़ हम हर क्षण कर रहे हैं उसी के बारे में हम अवेयर नहीं हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं. तो ये अवेयरनेस हमें नहीं थी कि हमें अवेयर होना है. और इसी तरह जैसे आपने कहा, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो भी सोच रही है, वाइब्रेशंस रेडिएट भी कर रही है. हम जो वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं उस आत्मा के लिए जिसने शरीर छोड़ा है, उसको भी कैच कर सकती है. वेरी इम्पोर्टेंट कि हम उस आत्मा के प्रति
जिसने शरीर छोड़ा है, हम कैसी थॉट क्रिएट करते हैं। कितने भजन करते हैं, पूजा करते हैं, उस समय पे भगवान का नाम लेते हैं, भजन राम नाम करते सत्य हैं, बोलते हुए ले जाते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन बहुत रोते भी हैं। भजन तो कर रहे हैं लेकिन बहुत रोते हैं, रोते भी हैं लेकिन साथ साथ क्या बोलते हैं और सोचते हैं, कैसे चले गए ऐसे, मेरा क्या होगा अभी आपके बिना, आपको वापस आना ही पड़ेगा, मुझे तो जीना ही नहीं है आपके बिना। एक एक थॉट ये हमें विजुअलाइज करना होगा कि हाउ इट फील्स कि हम यहाँ से निकले, हम एक दूसरी जगह पर है और हमारा परिवार कंटिन्यूसली इस तरह के मैसेज भेज रहा है। सपोजिंग मैं छुट्टी पे या बिजनेस के लिए अमेरिका गया, हाँ, यस, और पीछे से बोल रहा है आपने सोचा भी नहीं कैसे चले गए, हम काम कैसे करेंगे, घर कैसे चलेगा, बिजनेस कैसे चलेगा, आप वहाँ क्यों चले गए, जल्दी वापस आ जाओ। और वो भी कांस्टेंट। हाँ, ऐसा नहीं दिन में एक बार ऐसा मैसेज आ जाए आपके पास। कांस्टेंट नहीं, हाँ, दुख से, रोते हुए, दर्द से। कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट कांस्टेंट भी है तो कि खुशी से नहीं है खुशी ना, से नहीं ना, दर्द हाँ कितना दर्द के, भेज और रहे वो हैं। भी एक व्यक्ति से नहीं, परिवार के कई लोगों से। तो ये आत्मा जिसने शरीर छोड़ा उसके लिए कितना सफोकेटिंग होगा। अब आप तो अमेरिका गए तो वापस आना हो तो आ तो सकते हैं ना, फोन पर बात कर सकते हैं, तो इट्स नॉट दैट सफोकेटिंग, उतना सफोकेशन नहीं है। फिर भी परेशान होंगे ना, वहाँ कॉन्स्टेंटली ऐसे मैसेजेस मिले, अगर दिन में कोई 2 ईमेल भी भेज दे ऐसे, या दिन में एक बार फ़ोन करके भी रोज़ ऐसा बोल दे, तो भी कितना परेशानी होगी। और यहाँ तो आत्मा शरीर छोड़ के गई है, वापस आ नहीं सकती, बोल नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, और उसको कांस्टेंट और पूरे परिवार से ऐसे मैसेज मिले तो कैसी फीलिंग क्रिएट होगी। तो ये हमें सारा दिन इस डायनामिक्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बच्चा गर्भ में है तो भी थॉट्स कैच कर रहा है, बोल सुन रहा है, बता नहीं सकता। अटेंशन रखे हम उस बच्चे के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। द सोल इज कैचिंग एंड थिंकिंग एंड फीलिंग, नॉट ओनली जस्ट कैचिंग। पुरानी कहानियों में थे, गर्भ में इसने ये सीख लिया, Yes. बाप ने ये सुनाया तो गर्भ ने में इसने ये सुन लिया, वो सीख लिया। Absolutely. अब now this No, is- so it's not only just catching, but it's also thinking and feeling about that. Suppose हमारे मतलब somebody is expecting a baby and उसके घर में ये चिंता हो, ये बच्चा आ रहा है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं इसको कैसे बड़ा करूंगी, कैसे पालूंगी, हमारे पास तो घर में एक ही कमरा है, 2 कमरे भी नहीं है, पता नहीं लड़की है कि लड़का लड़की है या लड़की लड़का हुई तो है। शादी कैसे करेंगे, लड़का हुआ तो ये होगा। अच्छा लड़की है तो मेरा परिवार ही मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, मेरी तो ऑलरेडी 2 बेटियां हैं। अब ये आत्मा गर्भ में ये सब कैच भी कर रही है, मतलब सुन भी रही है, लेकिन सुनने के बाद उसके बारे में सोच भी रही है, फील कर रही रिजेक्शन है। टाइप की फीलिंग हाँ, आती होगी लेकिन ना, कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि ना। मैं बोझ बन के तो नहीं आ रहा हूँ। सो दिस वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हर आत्मा वो मन है जो हर क्षण सोच रहा है, और जो आपने अभी पढ़कर सुनाया, जो हम सोच रहे हैं वो रेडिएट हो रहा है, और जो रेडिएट हो रहा है वही हमारा भाग्य है, क्योंकि वही एनर्जी वापस आएगी। जब वो बच्चा माँ के गर्भ में है तब से वो अपना भाग्य क्रिएट कर रहा है ना, क्योंकि वो सोच रहा है। तो उसको हमें कैसा मटेरियल देना चाहिए सोचने के लिए, ताकि उसकी सोच अच्छी हो। हम इस बात पर तो ध्यान रख लेते हैं कि बच्चा किस दिन पैदा होना चाहिए, किस पल पैदा होना चाहिए, पैदा होते ही उसकी जन्म पत्री होनी चाहिए, किस अक्षर से उसका नाम होना चाहिए, कैसा पूजा होनी चाहिए जब बच्चा पैदा हुआ, नामकरण है तो कैसे पूजा होनी चाहिए। क्यों हम ये सब कर रहे हैं? ताकि उस बच्चे के लिए सब कुछ शुभ होना चाहिए, उसका भाग्य श्रेष्ठ होना चाहिए। लेकिन उसका भाग्य सिर्फ ये बाहर की चीज़ों से, तो उसका भाग्य तो उस क्षण बनना शुरू हो गया जब वो आत्मा आपकी सोच कैच करके अपनी सोच क्रिएट करने शुरू कर दे। अगर हमने उस आत्मा को किसी भी प्रकार की नेगेटिव थॉट्स दे रहे थे, अच्छा चलो उस बच्चे के प्रति नहीं भी क्रिएट कर रहे थे, हमारी जो लाइफस्टाइल है अगर उसमें टेंशन है, एंजाइटी है, सपोज उस बच्चे के पेरेंट्स ही झगड़ा कर रहे हैं, अगर कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा भी हो रहा है, तो वो आत्मा पहले से ही नहीं कैच कर रही कि ये जो 2 लोग जिनके पास मैं जा रही हूँ ये तो ऑलरेडी कितना झगड़ा करते हैं। अगर इतना कोई मजबूरी से पैदा हुआ हो बच्चा और बड़ा हो के उसकी जो हरकतें कुछ आपको अच्छी नहीं लगे, तो उसके ऊपर हम उसको दोष कैसे दें फिर? yes.
मैं दूसरे पॉइंट से सोच रहा था अभी। यस, अगर हमने कह दिया स्ट्रेस नेचुरल है, गुस्सा नेचुरल है, तो उस घर में जहाँ वो आत्मा ऑलरेडी आ चुके हैं और वो थॉट्स को कैच कर रहे हैं, और जिस क्वालिटी की थॉट्स को कैच कर रहे हैं उस क्वालिटी की थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, और जो थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं वो उसका भाग्य अभी लिख रहे हैं। तो द पेरेंट्स, द इन लॉज, मतलब जितने भी लोग आसपास उस बच्चे के, उस आत्मा के हैं, दे नीड टू रिमेम्बर कि अगर वो चाहते हैं, क्योंकि इंटेंशन बहुत अच्छी है ना, कि ये जो हमारे घर बच्चा आया है इसका भाग्य बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर चाहते हैं कि उसका भाग्य अच्छा हो तो उसके लिए उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए। अगर चाहते हैं कि उसकी सोच अच्छी हो तो उसको उस समय से ही अच्छी वाइब्रेशन, अच्छी सोच देनी होगी, और फिर जैसे ही बच्चा पैदा हो और थोड़ा बड़ा हो उसको सही सोचना सिखाना होगा। अगर सही सोचना नहीं सिखाया तो फिर सही समय, सही दिन, सही अक्षर का नाम, ये सब चीजें भी कुछ नहीं कर पाएंगे। So this why these two lines are so powerful. The universe is neither blessing you nor cursing you. हम कह देंगे ऐसे समय पे पैदा हो गया, मतलब we are blaming the universe. Not even punishing you, it says. Yes, it is not blessing you. See, it's not even saying it's not punishing you. It's saying it's not blessing you also. हम अच्छा अगर कहे ना कि नहीं, पनिश नहीं करती प्रकृति या परमात्मा पनिश नहीं करता, लेकिन ये कहता है ना पनिश करता है ना ब्लेस करता है। यू आर ओनली गेटिंग दैट व्हाट यू आर रेडिएटिंग आउट। तो सारी पावर किसके पास है? मतलब जैसे जो परफ्यूम हम लगाते हैं उसकी खुशबू चारों तरफ फैलती है, और उसकी खुशबू सबसे पहले किसको मिलती है? मुझे। दिस इज इट। तो मतलब ये वो जो वही उसी प्रकार ये है। यस, हर सोच, मेरी हर सोच सारा दिन जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो पहले मुझे मिलती है, फिर मुझसे रेडिएट होती है, रेडिएट होके वो वापस मेरे पास आती है। कर्म और भाग्य, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, ये तो मालूम है कि वो रेडिएट हो रहा है, रेडिएट होके वो वापस आ रहा है। जब रेडिएट हो रहा है कर्म, वापस आ रहा है भाग्य। सिर्फ ये हुआ कि जब हमने अपने कर्म को चेक किया तो हमने सोचा जो हम करते हैं वो कर्म है, जो हम बोलते हैं वो कर्म है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी गहरा सिखाती है जो हम सोचते हैं वो पहला कर्म है। मेरे ये समझ में नहीं आया कि अभी सोच को कैसे सोचें या फिर चेंज कैसे करें या बदलें कैसे, क्योंकि मुझे अभी भी सोचने के बाद खाते समय कभी कोई बिल्कुल फालतू सी थॉट आ जाती है तो मेरा खाने का फिर क्या हुआ, आप खाना रोक दे, नहीं मैंने सॉरी मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। ये सोच इतनी देर बाद पता चलेगा कि मैं सोच रहा हूँ तो मैं करूँ क्या? इसमें भी इसकी भी फिर टेंशन हो जाएगी मुझे। हमारी थॉट्स की क्वालिटी, अब हमें थॉट्स को चेंज करना है ना। एक तो टू मेनी थॉट्स एंड क्वालिटी ऑफ थॉट्स। तो अगर मुझे अपनी थॉट्स की क्वालिटी को चेंज करना है तो फिर मुझे एक स्टेप और पीछे जाना पड़ेगा कि मेरी थॉट्स किसकी वजह से क्रिएट होती हैं। क्रिएटर तो मैं हूँ, लेकिन उस क्रिएशन का भी रॉ मटेरियल क्या है, ये बहुत, जैसे फिजिकल एनर्जी है, हमें आज पता चल रहा है कि मैं फिजिकली स्ट्रांग हूँ या वीक हूँ, एनर्जी है या नहीं, परिस्थिति मतलब मौसम को फेस करने की मेरे अंदर ताकत है या नहीं, लेकिन ये एनर्जी क्रिएट किस बेसिस पे हुई? मेरा रॉ मटेरियल जो इस बॉडी को दिया जा रहा है, डाइट एंड एक्सरसाइज। तो अगर मुझे इस एनर्जी को चेंज करना है, मैं बार बार सिर्फ बोल नहीं सकती ना शरीर कमज़ोर है, शरीर कमज़ोर है, क्या करूँ, शरीर कमज़ोर है, शरीर कमज़ोर है तो उसको स्ट्रांग बनाओ। तो देन आई विल आस्क समबडी, अच्छा स्ट्रांग बनाओ तो क्या करो? तो बोलेगा ये डाइट, ये एक्सरसाइज, ये विटामिन, सनलाइट, वाटर, 5-6 इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे, आप ये करो, शरीर ठीक, एनर्जी ठीक, एनर्जी ठीक, चीज़ों को फेस कर लेंगे। मौसम बदलेगा, गलत खाना आप खाएंगे, कुछ होगा, यू विल मैनेज, यू विल क्रॉस एवरीथिंग। अब मन कमज़ोर है, कभी ये सोचता है कभी वो सोचता है, छोटी छोटी बात में बीमार हो जाता है। स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे स्ट्रॉन्ग करो? रॉ मटेरियल को चेक करो, क्या रॉ मटेरियल जा रहा है इसके अंदर। तो थॉट्स जो हमारी हैं उसकी जो क्रिएशन है उसके लिए 3 रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल मीन्स 3 फैक्टर्स जिसके बेसिस पे थॉट्स क्रिएट होती है। सबसे पहला इंफॉर्मेशन,
जो हम सारा दिन पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, सब कुछ जो ऐसे जा रहा है। एनीथिंग, चलते चलते क्या पढ़ा, सुबह अखबार में क्या पढ़ा, टीवी पर क्या पढ़ा, क्या सुना, कैसी मूवी देखी, कैसे गाने सुने, किन लोगों से आज बात की, कैसी बातें सुनी, एवरीथिंग जो आई टेक इन, इनटेक, इनटेक ऑफ द बॉडी, इनटेक ऑफ द सोल। तो ये जो इनटेक जाएगी ये स्टोर हो जाएगी जाकर, जिसको हम कहेंगे मेमोरी। मेमोरी में स्टोर जो क्वालिटी की इनटेक हो गई, तो ये एक बैंक की तरह है। हाँ, आपके पास कितनी Memory मेमोरीज bank. है आपके पास। जैसे आपने लास्ट टाइम कहा 10 साल पहले मुझे किसी ने शादी पे नहीं बुलाया, तो वो मुझे याद है ना, तो वो कहाँ स्टोर हुआ है, मेमोरी में। तो वो सारा स्टोर होता जाएगा। अब जो स्टोर होता जाएगा, स्टिमुलस आएगा, मतलब परिस्थिति आएगी। जब परिस्थिति आएगी वो उस मेमोरी बैंक को ट्रिगर करेगी। जिस क्वालिटी की इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर होगी, उस क्वालिटी की ही थॉट क्रिएट होगी। ये डेफिनेट है, इसके साथ तो कोई भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकता है। आप जो स्टोर करेंगे, परिस्थिति आएगी, जिस क्वालिटी की इंफॉर्मेशन स्टोर की होगी, परिस्थिति उसको ट्रिगर करेगी और उस क्वालिटी की थॉट क्रिएट होती जाएगी। अगर हम सारा दिन में, आज क्यों इतना बोला जाता है कि बच्चे वायलेंट ज़्यादा हो रहे हैं ना, अग्रेसिव ज़्यादा हो रहे हैं, तो इमीडिएटली ये कहते हैं आज वो वायलेंट कार्टून्स देख रहे हैं। पहले हम बहुत सिंपल क्यूट सी कार्टून्स देखते थे, आज कार्टून भी वायलेंट हो गई है। आज जो वीडियो गेम खेलते हैं उसमें भी वायलेंस है। आज टीवी वो देखते हैं जो हम नहीं देखते थे जब हम छोटे बच्चे थे, उसमें भी वायलेंस है। तो ये जो सब वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अब वो उनके जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। क्यों? इंफॉर्मेशन, थॉट्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड, हैबिट, एक्शन, पर्सनालिटी। सो इंफॉर्मेशन, पर्सनालिटी बन गई। वायलेंट इंफॉर्मेशन ली, वायलेंट पर्सनालिटी बन गई। एक सवाल था, खाना शरीर के लिए मैंने आज अच्छा खाना शुरू कर दिया बीमार होने के बाद। डॉक्टर ने बोला अभी आप फल खाओ, फ्रूट खाओ, अच्छे थोड़ी सब्जियां हरी हरी खाओ, थोड़ा एक्सरसाइज करो, योगा करो। लेकिन उससे पहले मैं जंक फूड या नशे वाली चीजें सब, तो तब बॉडी तब की अब की फर्क। इसी तरह जो खाना हमने माइंड को पहले दिया हुआ था, आपने जैसे कहा 10 साल पहले वाली बात, उसको फिर मैं अब नया वाला कैसे करूं? आज जो खाना थॉट को दूंगा, हाँ, वो इम्पोर्टेंट है, या पुराने वाले को मैं कैसे डिलीट करूं? जैसे शरीर भी पुराने वाले खाने से बना हुआ है ना। अगर जो हमने 30 इयर्स खाया वो शरीर के अंग अंग में है ना, ब्लड में, मसल्स में, बोन्स में। मैंने दूध ही नहीं पिया बचपन से, तो हड्डी तो कमजोर है, अब वो बना हुआ है। लेकिन अब जैसे ही नया डाइट देना शुरू करेंगे, धीरे धीरे बॉडी का स्ट्रक्चर उससे चेंज हो जाएगा। सेम विद द माइंड। अगर वो स्टोरेज बैंक है जैसे, और वहाँ बहुत कुछ स्टोर्ड है, अब हम वो स्टोर्ड को निकाल नहीं सकते, वी कैन रिमूव इट। तो स्टोर्ड है तो हमें क्या करना है? सिर्फ डालते जाना है, डालते जाना है, डालते जाना है। जितना ये डलता जाएगा, क्योंकि स्पेस तो उतनी है ना फिर आपकी। इट्स लाइक अ बोल। आपने एक कटोरा लिया जिसमें गंदा पानी है, अब अलाउड नहीं है कटोरे को टेढ़ा करके खाली नहीं कर सकते, तो एक ही ऑप्शन है ना, दूध डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। एक बूंद दूध भी अगर जाएगा तो एक बूंद गंदा पानी स्पिल ऑफ हो जाएगा। एक बूंद भी अगर जाएगा, एक बूंद स्पिल ऑफ हो जाएगा। भरते जाओगे, भरते जाओगे, दूध की मात्रा बढ़ती जाएगी, पुराने गंदा पानी कम होता जाएगा। एक दिन आएगा बर्तन पूरा दूध से भरा हुआ होगा। आज जो बच्चे वायलेंट मूवीज या वायलेंट वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, आज बंद करा दो एंड उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। कोई बहुत ऐसे, जैसे पहले मॉरल स्टोरीज, जकार्ता टेल्स, ये वो ऐसी कहानियां हमें सुनाएंगे ना, आज वायलेंट है। तो जो कहानियां सुनकर, पढ़कर, जिस तरह की कॉमिक्स पढ़कर हम बड़े हुए, वो यहाँ है। हम लोग बचपन में कैसी कैसी कहानी सुनते थे, वाल्मीकि जी की, और श्रवण कुमार अपने माता पिता का कैसे ख्याल रखता था, ऑल दीज थिंग्स। अभी तो कुछ और ही हो गया। तो अभी क्या देख रहे हैं वो? आज उनके पास 24/7 टेलीविजन है, हमारे पास नहीं था।
आज उनके पास 24/7 इंटरनेट है, हमारे पास नहीं था। फॉर्चुनेट, एक्चुअली फॉर्चुनेट कि इतना इन्फॉर्मेशन ही नहीं था। एंड इन्फॉर्मेशन होना प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब आज अगर बच्चा पेरेंट के साथ बैठकर न्यूज़ देख रहा है तो वो क्या न्यूज़ देख रहा है? यहाँ वायलेंस, यहाँ डेथ, यहाँ अटैक, यहाँ गलत गलत गलत। हर आधे घंटे की न्यूज़ में उसने एक एक विजुअल क्या देख लिया, तो थॉट क्या क्रिएट हुई? दुनिया ऐसी है, ये दुनिया ऐसी है। और फिर विजुअल देखा, फिर उसके बाद उसकी पूरी फैमिली ने बैठकर उसको डिस्कस भी किया। नाश्ते की टेबल से ही शुरू हो जाता है, आज के पेपर में क्या हुआ। इन्फॉर्मेशन कौन सी जा रही है? कल यहीं पे जहाँ हम शूट कर रहे हैं, कुछ बच्चे आए थे बिजनेस स्कूल से, 5 लड़के थे। तो मैंने कहा आप बिजनेस स्कूल से पास होकर क्या करने वाले हैं? बिजनेस करने वाले हैं। आई सेड गिव मी वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। बिजनेस करने के लिए कौन सी चीज़ आप याद रखेंगे? एक चीज़ कौन सी पक्की करते हैं? तो एक ने कहा बी ऑनेस्ट विद योर बिजनेस, डजेंट मैटर हाउ यू आर विद अदर पीपल। तो आई सेड इसका क्या मतलब है? तो कहा अपने काम के साथ, काम के प्रति पूरी मतलब वफादारी, ऑनेस्टी, उसके लिए चाहे आपको आसपास के लोगों के साथ कुछ भी करना पड़े। मैं बोला ये किसने सिखाया कि आसपास के साथ आप कुछ भी करो, मतलब अपने काम में आपको ऑनेस्टी चाहिए? कहते दुनिया में यही है आज। बोला ये किसने सिखाया? मम्मी पापा ने बोला आपको? कहते नहीं, हम सारा दिन नहीं देख रहे क्या दुनिया में क्या है, यही चलता है। ये कहाँ सीखा? बी ऑनेस्ट विद योर बिजनेस, इसका मतलब है बी डिसऑनेस्ट विद द वर्ल्ड। He said irrespective of what you have to do with anybody. हाँ, तो यही तो मीनिंग हो गया कि बी डिसऑनेस्ट विद द वर्ल्ड, अपनी बिजनेस के साथ आप ऑनेस्ट रहो। मतलब आपको अपने प्रॉफिट पर, अपने काम पर फुल अटेंशन, डजंट मैटर आपको। एंड सेंटेंस कितना अच्छा बनाया था उसको। ऐसे आपके मम्मी पापा ने तो नहीं सिखाया ये? कहते नहीं, वो तो सिखाते हैं कि सबको सुख दो। मैं कहा तो मम्मी पापा तो अच्छी बात सिखा रहे हैं, सबको सुख दो, लेकिन सारा दिन इंफॉर्मेशन, विजुअल, ऑडियो, इंटरनेट, टीवी, दोस्त, तो वो एक मम्मी पापा भी कितना सिखाए फिर। सो इन्फॉर्मेशन का कितना बड़ा रोल है। आज सुबह उठेंगे, म्यूजिक बजना शुरू हो जाएगा, टीवी न्यूज़, मेजॉरिटी हाउसेस बिगिनिंग द डे, मॉर्निंग डे, 6 o'clock मॉर्निंग टीवी न्यूज़, मतलब एंड ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो सारी सुबह 6 बजे आने वाली है। वर्ड बड़ा अच्छा है, ब्रेकिंग। Yes. किस चीज को ब्रेक कर देता है? It breaks lot of us. It completely, because early in the morning I'm going like this. सुबह का समय मन एकदम फ्रेश होता है। मनोवैज्ञानिक साइकाइट्रिस्ट बताते हैं कि मन की जो अब्जॉर्प्शन पावर है वो सुबह के 2-2.5 घंटे है, वेरी हाई। आप देखो, हमें तो बचपन में सिखाते थे सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, आज तो वो भी ऑपोजिट हो गया है, रात को पढ़ते हैं। कॉफी पी के माँ कॉफी रख देती है स्ट्रॉन्ग, ताकि नींद ना आए बच्चे को। हाँ। पूरी रात पढ़ो बच्चे। यस, पर हमें तो सिखाया जाता था, एंड जिसका हमें बेनिफिट हुआ है कि अर्ली मॉर्निंग उठकर पढ़ना है, मन फ्रेश। जिस चीज, जो किताब लेकर बैठोगे वो ऐसे अंदर समझ आती जाएगी, फिट होती जाएगी, बिकॉज क्लीन ब्लॉटिंग पेपर है। कई रिलीजन्स में ऐसा ही है ना, सुबह सुबह उठ के प्रार्थना करना। सभी जगह है ना, क्योंकि साइंस ने ये प्रूफ किया है कि जो सुबह का समय है 4 बजे का, 3 से 5, 6 बजे का, ये जो समय है वातावरण, यस, अमृत वेला, गुरांध वेला, यस, ब्रह्म मुहूर्त। शब्द कितने सुंदर है, बिकॉज इट्स द हाईएस्ट एनर्जी टाइम ऑफ द डे, हाईएस्ट एनर्जी टाइम। एंड उस समय जो वातावरण में हाईएस्ट एनर्जी है, यहाँ की क्रिएटिविटी हाईएस्ट है उस समय। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, समटाइम्स पता ही नहीं चल रही है, गेट अप एट 4 o'clock, गेट अप एट 4 o'clock, जस्ट एक्सपेरिमेंट दिस एंड सी। 2 reasons, मेजॉरिटी पीपल आर स्लीपिंग एट दैट टाइम। सो जब मेजॉरिटी लोग सो रहे होते हैं, मतलब मेजॉरिटी जो एनर्जी है, मन की एनर्जी, जो आज काफी तनाव और गुस्से वो वाली क्वालिटी की है, वो सब थोड़ी साइलेंट है। ये वो टाइम है। आज लोग 1, 2, 3 बजे तक भी जाग रहे हैं, 4 बजे तक आते आते मेजॉरिटी लोग सोने जाते हैं। 4 बजे जो लेट सोते हैं वो भी अभी सोए हैं, जो थोड़ा जल्दी सो के 5-6 बजे उठते हैं वो भी सोए हैं। 4 o'clock is the time when majority people are sleeping, both the sides are sleeping. उस टाइम आप उठ जाइए, फ्रेश होकर आप साइलेंस में बैठ जाइए, कुछ नहीं, even if you're not praying, not meditating, nothing, just sit
and start thinking about the solution. You will get it. क्योंकि वो हाईएस्ट एनर्जी टाइम है, हाईएस्ट एनर्जी इवन ऑफ यू. जो इंट्यूशन हम कहते हैं, इंट्यूशन को एक्टिवेट करना है. इंट्यूशन तब एक्टिवेट होगी जब ऊपर की लेयर ऑफ थॉट्स साइलेंट होंगी ना. मेरी सारा दिन की बातें, प्रॉब्लम्स की बातें, गुस्सा, ये साइलेंट होगा. तो जो इंट्यूशन है कि अंदर वाला जो मेरा ट्यूटर बैठा है, वो अंदर वाला टीचर जिससे मुझे सोल्यूशन चाहिए, वो उस टाइम ईजी हो जाता है. क्योंकि मेरा भी कॉन्शियस माइंड साइलेंट है, आसपास भी वातावरण में कॉन्शियस माइंड साइलेंट है, प्रकृति हाईएस्ट एनर्जी पर है. ये समय पर हम जब उठे, हमारा माइंड हाई एनर्जी पर है. अब ये समय पर हम जो पढ़ें भी, अगर स्टूडेंट्स हैं, बेस्ट टाइम टू स्टडी 4 to 7 before going to school, before going to college. if you study, मेहनत कम, रिजल्ट कई गुना ज्यादा मिलने वाला है. बिकॉज इट विल जस्ट गो इन लाइक दिस. कल सुबह 4 बजे मैं उठकर क्या ये कर सकता हूँ कि मैं अपने आप के साथ बैठकर ये सोच सकता हूँ कि मैं सोच कैसे कम करूँ, यस, अच्छी सोच कैसे लाऊं, और अवेयरनेस कैसे रहे कि मैं क्या सोच रहा हूँ. आप 4 बजे ये करें. सी अगेन, बिकॉज इट्स अ वेरी फर्टाइल टाइम. फर्टाइल लैंड जब होती है, समय अच्छा होता है, मौसम अच्छा होता है, ऐसे समय पे बीज डाल देना चाहिए. जब अभी कैसे है, ये टाइम पे कॉन्शियस माइंड अवेक है, तो जो बीज हम डालते हैं वो अंदर नहीं जाता है. सी, एक है कॉन्शियस माइंड, मतलब रोज की थॉट्स, ऊपर की लेयर. एक है सब कॉन्शियस माइंड, मतलब डीप लेयर ऑफ थॉट्स. अब हम जो थॉट क्रिएट करते हैं ना, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये ऊपर जैसे धरती पे बस ऊपर आती है और बीज खत्म हो जाता है, नीचे नहीं जाती है. उसको नीचे जाना है, क्योंकि वो नीचे जाने के लिए जो ऊपर की मिट्टी है उसको हटाना पड़ता है. तो आप सुबह 4 बजे उठकर ये नहीं सोचे कि ये मैं क्या करूँ, कैसे करूँ. आपको जो करना है सारा दिन, सपोज यू वांट टू से टुडे होल डे I will be very peaceful. Instead of, don't get up in the morning and think why I get angry, I should not get angry. वो बीज चला जाएगा अंदर. जो सोचेंगे वो बीज अंदर चला. हाँ, मेरे से होता ही नहीं, मैं कितना ट्राई करता हूँ, ये कितना, ऐसा नहीं. क्रिएट वन पावरफुल बीज, एक श्रेष्ठ बीज लेना है. I am a peaceful soul. I will try this tomorrow morning and come back to you again. Sure. I am a peaceful soul. Thank you, sister. Thank you. Om Shanti.